Welcome back once again, my dear. This is Ravi on the screen. We are going to discuss today the sets and the different cases of preposition in. आज हम लोग preposition in का चर्चा करने जा रहे हैं। चूंकि preposition in जो है भिन्न भिन्न केसों में इनका इस्तेमाल होता है, इनका यूज करते हैं, तो आइए इनके जितने भी केस हैं उन केस पे चर्चा करें। सबसे पहले जो हमारा इनका जो केस है, तो ये पता हमें होना चाहिए कि प्रीपोजिशन इन दो विभिन्न केसों में, दो विभिन्न टेस्ट में यूज होता है। सबसे पहला प्लेस और सेकंड टाइम। मतलब इन केस ऑफ प्लेस और इन केस ऑफ टाइम, टाइम के सेंस में और प्लेस के सेंस में, दोनों ही सेंस में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल होता है। अब सवाल है कि प्लेस, किस तरह का प्लेस के केस में हम इन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्लेस या पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, डिनोट करने के लिए प्रीपोजिशन एट या ऑन का भी प्रयोग होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किस प्रकार का पोजीशन या प्लेस को डिनोट करने के लिए होगा। ध्यान देने वाली बात, हमारा इन प्रीपोजिशन का जो प्रयोग होगा वो नेम ऑफ प्लेस, प्लेस को डिनोट करने के लिए होगा। मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस का नाम का यहां बात नहीं हो रहा है, यहां पे वैसा वर्ड जो प्लेस को डिनोट कर रहा है, मतलब प्लेस डिनोटिंग वर्ड, जैसे टाउन, कंट्री, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। तो ये जितने भी शब्द के बोलने से एक प्लेस का बात हो रहा है, एक प्लेस का सेंस आ रहा है, तो ऐसे शब्दों को प्लेस डिनोटिंग वर्ड बोलते हैं और इस केस में इन प्रीपोजिशन को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है नेम ऑफ बिग प्लेस। प्लेस हो लेकिन बिग प्लेस हो, तो बड़े प्लेस के लिए, नेम ऑफ बिग प्लेस के लिए भी इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। थर्ड जो है माय डियर, अ लार्ज एरिया, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र, कोई बहुत बड़ा एरिया का चर्चा हो, तो वैसे केस में इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इनक्लोज्ड प्लेस, कोई घिरा हुआ क्षेत्र, जैसे एक बॉटल है और एक बॉटल में कोई चीज रखा हुआ है वस्तु, तो वो वस्तु जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे एक रूम है, एक क्लासरूम है और क्लासरूम में कोई सामान है, एक कमरा है, कमरा में कोई वस्तु है, तो वो वस्तु जो है या वो व्यक्ति जो है कमरा में चारों तरफ से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या है, कवर्ड है, इनक्लोज्ड है। तो वैसे एरिया को, जो इनकवर्ड प्लेस है, इनकवर्ड एरिया है, वैसे प्लेस या एरिया को भी के लिए इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कर रहा है ओन कवर्ड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन। कोई व्यक्ति यदि अपना वो कहीं पे क्या कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उस कोई जिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का वो इस्तेमाल कर रहा है, जिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का वो इस्तेमाल किया, वो कवर्ड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन हो। कहने का मतलब वो घोड़े से नहीं गया हो, कहने का मतलब वो मोटरसाइकिल से नहीं गया है, वो साइकिल से नहीं गया है, वो फोर व्हीलर में गया है, वो प्लेन से गया है, वो ऑटो में गया है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऊपर से घिरा हुआ है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, और उसमें बैठ करके, तो कवर्ड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन हो, और वो ट्रांसपोर्टेशन भी वो व्यक्ति के केस में उसका खास हो, उसका अपना हो, उसका निजी हो, तो उस केस में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट करा कंडीशन या सिचुएशन। माय डियर, यहां केस प्लेस का नहीं है, इसी में कुछ इसका स्पेशल अपना एक्स्ट्रा केस भी है जो डाला हुआ है। करेक्ट, कंडीशन या सिचुएशन को दिखाने के लिए, कोई स्थिति परिस्थिति को दिखाने के लिए भी हमारा इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट करा प्रोफेशन या ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, कोई प्रोफेशन है, कोई व्यवसाय है, तो वैसे केस में हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, उसकी भौतिक स्थिति, उसका भौतिक वेशभूषा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस दिखानी है, तो वैसे केस में इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, डिनोट करने के लिए भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो ये तो पूरे प्लेस का केस और कुछ एक्स्ट्रा केस हमारा यहां पे दिया है। नेक्स्ट है टाइम। तो किस प्रकार के टाइम वाले केस में हमारा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, तो ध्यान दीजिए। पार्ट टाइम ऑफ डे, मतलब दिन का, जो 24 घंटे का दिन रात होते हैं, उसका जो पार्ट ऑफ टाइम है, जैसे मॉर्निंग का पार्ट हो गया, डॉन है, डस्क है, नून है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है,
तो ये क्या है, पूरे 24 घंटा के जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसमें अलग अलग सेपरेट किया गया पार्ट बाय पार्ट। तो ऐसे जो नेम ऑफ पार्ट ऑफ द डे है, दिन का पार्ट का जो नाम है, तो इसके पहले हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ सीजन ऑब्लिक मंथ। सीजन या महीने के नाम के पहले भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। नेम ऑफ ईयर्स या सेंचुरी, शताब्दी या सालों के नाम के पहले भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम किसी भी तथ्य का हो, चाहे वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम सेकेंड्स में हो, मिनट्स में हो, आवर्स में हो, वीक्स में हो, डेज में हो, मंथ्स में हो, ईयर्स में हो, किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो, हर एक प्रकार के ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आइए, और जो प्रीपोजिशन इन का जो इस्तेमाल है, यहां पे हेडिंग बना हुआ मैजिक ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। इन मतलब इन जो प्रीपोजिशन है इसका मैजिक मतलब कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ इन प्रीपोजिशन आकर के एक बहुत ही डिफरेंट मीनिंग प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट मीनिंग देता है। जैसे गिव का भी प्राय होता है देना, लेकिन गिव के साथ यदि फिक्स्ड है, इन लगा हुआ है, तो गिव इन का मतलब हो जाएगा जन्म देना। गिव का मतलब देना, कोई भी वस्तु लेन देन का अभिप्राय है, लेकिन गिव इन लग गया तो इसका मीनिंग ही माय डियर अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। अब इसका अभिप्राय हो गया जन्म देना। इंगेज, बिजी या इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी भी कार्य में, किसी भी एक्शन में, किसी एक्टिविटीज में लिप्त होना, व्यस्त होना, रत होना। तो ध्यान रखिएगा, इन तमाम शब्दों के बाद जो आगे प्रीपोजिशन आएगा वो इन ही आएगा, कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहा है फ्लुएंट, प्रोफिशिएंट, एडेप्ट, एक्सेल, स्किल्ड या डेक्सटेरिटी। सभी का अभिप्राय होता है दक्ष होना, निपुण होना। तो सब के साथ इन प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, इन तमाम शब्दों के साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा, कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगेगा माय डियर। फ्लुएंट इन, प्रोफिशिएंट इन, अडेप्ट इन, एक्सेल इन, डेक्सटेरिटी इन या स्किल्ड इन। जैसे आप कोई बोल सकते हैं या कहीं आप देख सकते हैं दैट सचिन तेंदुलकर, कि सचिन तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर इज स्किल्ड इन क्रिकेट, क्रिकेट में निपुण है। तो यहां सचिन तेंदुलकर इज स्किल्ड इन या अडेप्ट इन या प्रोफिशिएंट इन या एक्सेल इन के जगह पे एट का प्रयोग नहीं होगा, ऑलवेज इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है इन टोटो, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब होता है पूरा पूरा, पूरा पूरा, द होल के केस में। माय डियर, हमें पता है कि होम, होम का मतलब होता है घर, और इसके पहले एट प्रीपोजिशन लगता है। होम के पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, एट होगा। जैसे मैं घर पे हूं, घर में हूं, तो आई एम इन द होम ऐसा कहना गलत होगा, या आई एम एट द होम कहना भी गलत होगा। एट और होम के बीच में द आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा एट होम। आई एम एट होम, मैं घर में हूं। इन होम, और होम, ऑन होम, ऐसा कोई भी प्रीपोजिशन लगाना हमारा रॉन्ग होगा। ऑलवेज आपको एट होम कहना होगा। तो एट होम का अभिप्राय हुआ घर में होना, घर पे होना। लेकिन यदि इसके बाद इन प्रीपोजिशन जुड़ गया तो अब इसका मीनिंग माय डियर चेंज हो गया। एट होम इन का अभिप्राय हो गया निपुण होना, दक्ष होना। नेक्स्ट है इन स्टील ऑफ या इन लीव ऑफ। माय डियर, दोनों का अभिप्राय होता है इन स्टील ऑफ या इन लीव ऑफ का मतलब होता है के बदले में, के जगह पर। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है, इन स्पाइट ऑफ का अभिप्राय होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का अभिप्राय होता है के बावजूद। नेक्स्ट है इन अकॉर्डेंस विथ, के अनुसार। माय डियर, अकॉर्डिंग टू एक वर्ड है, अकॉर्डिंग टू का अभिप्राय होता भी है के अनुसार। लेकिन ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग जब वर्ड आ जाएगा तो प्रीपोजिशन टू फॉलो करेगा, विथ नहीं लगेगा। यहां पे अकॉर्डेंस है और यहां अकॉर्डिंग है, तो अकॉर्डेंस के साथ जो प्रीपोजिशन फॉलो करेगा वो विथ फॉलो करेगा, और अकॉर्डिंग के साथ टू लगेगा। लेकिन अकॉर्डेंस के केस में ध्यान रखना है कि इसके पहले एक और प्रीपोजिशन प्रीसीड करेगा, जुड़ेगा, वो है इन। डायरेक्ट अकॉर्डेंस विथ लिख देना, बोल देना गलत होगा, इन अकॉर्डेंस विथ बोलना होगा। तो ये डिफरेंट केस में डिफरेंट वर्ड के साथ अलग अलग मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं इन प्रीपोजिशन। तो इन तमाम केस में भी इन तमाम शब्दों के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, परंतु जो जिनसे ज्यादा सवाल होता है, जो ज्यादा यूज होते हैं, मैं उनका आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया हूं। नेक्स्ट यदि देखते हैं अब एग्जाम्पल्स पे,
जो जितना भी सेट्स पे हम लोग चर्चा किए कि इन का प्रयोग प्लेस के केस में किस तरह का प्लेस में यूज होता है और टाइम के केस में किस प्रकार के टाइमिंग के लिए यूज होता है, तो आइए बारी बारी से उसका एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट बता रहा है, कह रहा है कि द सन राइजेज इन ऑब्लिक एट द ईस्ट एंड सेट्स एट इन द वेस्ट। कह रहा है कि सूर्य जो है पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, डूब जाता है। माय डियर, यहां क्या डिनोट करना है? द ईस्ट और द वेस्ट हमारा क्या डिनोट कर रहा है? द ईस्ट और द वेस्ट जो है ये हमारा डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। अब हमें पता है कि डायरेक्शन के केस में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो हमारा इन प्रीपोजिशन सही हो गया। ऑन और एट जो है हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया माय डियर। ऑन और हमारा एट जो है रॉन्ग हो गया। यहां भी सेट्स एट द वेस्ट नहीं होगा, इन द वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर द ब्रीदरेंस इन एट ऑन इंडिया। कह रहा है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं। तो माय डियर प्रीपोजिशन जो यहां हमारा आ रहा है, कहां? भारत में। भारत क्या है? भारत एक नेम ऑफ प्लेस है, प्लेस का नाम है। अब नेम ऑफ प्लेस में भी ये कोई स्मॉल प्लेस नहीं है, ये बिग प्लेस है। वास्ट एरिया को डिनोट कर रहा है। यदि एरिया के हिसाब से देखें तो इंडिया का एरिया कोई स्मॉल एरिया नहीं है, वास्ट एरिया है, लार्ज एरिया है। और यदि प्लेस ऑफ नेम देखें तो इंडिया कोई छोटा, कोई शहर या कोई कस्बा या गांव नहीं है, एक देश का नाम है। तो हमारा इंडिया क्या हो गया? बिग प्लेस को या एक लार्ज एरिया को डिनोट कर रहा है। इस केस में हमारा इन प्रीपोजिशन अप्लाई होगा, एट और ऑन हमारा यहां पे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को यदि देखते हैं तो कह रहा है कि आई अलोंग विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ वॉज वॉकिंग एट ऑब्लिक इन द गार्डन, बगीचा में टहल रहा था। माय डियर, कहां टहल रहा था? बगीचा में। अब बगीचा क्या होता है? बगीचा में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो ये कोई ओपन एरिया नहीं है, चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं। अब यदि हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं। अब उसके बीच में, उसके भीतर का जो एरिया है, एक एरिया है। बगीचा का क्या होता है? एक एरिया होता है। उस एरिया के भीतर, उसके अंदर, अब बगीचा के बाहर वाला जो फील्ड है, फील्ड में नहीं घूम रहे हैं हम, बगीचा में घूम रहे हैं। तो ये एक फिक्स्ड एरिया है, उस एरिया के भीतर घूम रहे हैं। तो ऐसे केस में हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एरिया को यदि डिनोट करना है तो वैसे केस में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वन ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स, मेरे बड़े भाइयों में से एक भाई। मेरे बड़े भाई बहुत सारा है, लेकिन एक भाई है जो आर्मी में है। अब यहां आर्मी जो है, एयरफोर्स जो है, नेवी है, बीएसएफ है, ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारा एक क्या है? आर्म्ड फोर्सेस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सैनिक का एक संस्था है। अब उस संस्था में काम करता है, उस संस्था में है वन ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स। माय डियर, यहां इज लगाना होगा, इज एट या इन द आर्मी। तो माय डियर एट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करने के लिए इन हमें पुट करना होगा, रखना होगा। नेक्स्ट कह रहा है दिस प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड एट ऑन 2 वीक्स। कह रहा है कि यह योजना, यह प्रोजेक्ट 2 सप्ताह के भीतर, 2 सप्ताह में फिनिश कर दिया जाएगा। तो ये क्या है माय डियर? 2 सप्ताह एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, टाइम का ड्यूरेशन है। अब इसमें 14 दिन है। अब दिन को यदि आप ब्रेक करेंगे तो बहुत सारे घंटा हो जाएंगे, घंटा को ब्रेक करेंगे तो और भी बहुत सारे मिनट्स हो जाएंगे। तो एक टाइम का ड्यूरेशन है, एक स्लॉट ऑफ टाइम, एक गिवन टाइम, एक समय दिया हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ा टाइमिंग की बात हो रही है, 2 सप्ताह की बात हो रही है। अब उसके अंदर जो है प्रोजेक्ट हमारी फिनिश होगी। तो माय डियर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए ऑन या एट नहीं, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एट ऑब्लिक इन स्प्रिंग। कह रहा है कि प्रकृति जो है बसंत के मौसम में, बसंत की ऋतु में सुंदर दिखने लगती है, सुंदर दिखती है। तो बसंत जो है माय डियर यहां हमारा क्या है? ये हमारा नेम ऑफ सीजन है, और हमें पता है कि नेम ऑफ सीजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, को डिनोट करने के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इट वॉज टू हॉट, इट वॉज टू हॉट, TOO टू हॉट इन एट समर लास्ट ईयर। कह रहा है कि गत साल गर्मी की ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी थी। गत साल गर्मी की ऋतु में, समर मींस गर्मी की ऋतु और हॉट मींस गर्म, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। गर्मी की ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी थी पिछले साल। मान लीजिए गर्मी की ऋतु, ये नेम ऑफ क्या है? समर सीजन, नेम ऑफ सीजन है। तो सीजन के लिए इन का प्रयोग करेंगे, इनको अप्लाई करना होगा यहां पे। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है सी अटेंड्स हर क्लास एवरी डे एट ऑब्लिक इन द इवनिंग। कह रहा है कि वह
प्रत्येक दिन अपना क्लास अटेंड करती है। कब? इवनिंग में। इवनिंग का अभिप्राय क्या है? शाम में। तो माय डियर, शाम बोलने से क्या हो गया? पार्ट टाइम ऑफ डे, पूरे दिन का एक खास ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है। इवनिंग का ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर के, और मतलब सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो पूरा टाइमिंग है उसको हम इवनिंग बोलेंगे, नहीं। एक खास ड्यूरेशन ऑफ, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है जिस बीच के टाइमिंग को इवनिंग बोलते हैं। तो पूरा डे जो हमारा जो 24 आवर्स का हुआ, उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्लॉट वाले, पार्ट टाइम वाले बहुत सारे नेम ऑफ डे हैं, डे का बहुत सारा नाम है। तो ऐसे केस में यदि देखा जाए तो इवनिंग हमारा क्या है? पार्ट ऑफ डे है। तो पार्ट ऑफ डे के केस में हमें पता है कि इन का प्रयोग करेंगे, तो यहां पे इन का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट करा, ही वॉज इन ऑब्ली एट बैड टेम्पर। करा है कि वह बैड टेम्पर में था, बुरे मूड में था। तो बैड टेम्पर यहां क्या दिखा रहा है? व्यक्ति का मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, फिजिकल सिचुएशन दिखाया जा रहा है। तो हमें पता है कि कंडीशन या सिचुएशन का केस में व्यक्ति और वस्तु का इन का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग नहीं। तो यहां पे इन लग जाएगा, एट हमारा माय डियर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है, आई एम इन ऑब्ली एट ग्रेट डिस्ट्रेस। मैं काफी डिस्ट्रेस में हूं, मैं काफी परेशानी में हूं, उलझन में हूं, कष्ट में हूं, तनाव में हूं। तो माय डियर यहां भी क्या दिखाया जा रहा है? ग्रेट डिस्ट्रेस। ये क्या है? एक सिचुएशन दिखा रहा है, ये एक कंडीशन दिखा रहा है व्यक्ति का, मेंटल कंडीशन है, फिजिकली कंडीशन हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकता है। तो कंडीशन को हम डिनोट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, आर यू इन विथ ऑब्ली एट अफेयर्स विथ हर। कह रहा है कि क्या आप उनके साथ अफेयर में हैं, क्या आप उनके साथ लव में हैं। यहां पे क्या जानना चाहते हैं? आपकी सिचुएशन जानना चाहते हैं, आपकी कंडीशन जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन जानना चाहते हैं। तो यहां भी कंडीशन सिचुएशन की बात हो रही है, यहां भी इन का इस्तेमाल करना होगा, विथ और एट हमारा रॉन्ग होगा। कह रहा है, दिस पेन इज ब्लैक एट ऑब्लिक इन ऑब्लिक विथ कलर। कह रहा है कि ये जो कलम है ये हमारा लाल रंग का है। माय डियर, लाल रंग का क्या दिखाना है? फिजिकल अपीयरेंस। पेन का हम क्या दिखाना चाहते हैं? कह रहा है कि ये कलम जो है काले रंग का है, ब्लैक कलर का है। तो इस पेन का मैं क्या दिखाना चाहता हूं? कलर, फिजिकल सिचुएशन, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब भौतिक तौर पे इसकी वेशभूषा कैसा दिख रहा है। तो इस चीज को दिखाने के लिए हमें पता है कि फिजिकल अपीयरेंस को व्यक्त करने के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो है लिखना होगा कि दिस पेन इज ब्लैक इन कलर, विथ कलर या एट कलर नहीं होगा। नेक्स्ट है, हैव यू सीन अ गर्ल इन एट ऑन रेड साड़ी। क्या आपने कोई लड़की को लाल साड़ी पहने हुए, लाल साड़ी में किसी लड़की को देखा है? तो यहां हम लड़की की बात नहीं कर रहे, यहां हम लड़की के जो बाह्य जो सिचुएशन आ रहा है, जो बाह्य जो उसकी जो वेशभूषा आ रही है उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो वेशभूषा, पोशाक, फिजिकल अपीयरेंस को डिनोट करने के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहां पे हमारा इन अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आई हैव बीन इन एट पॉलिटिक्स सिंस 2010। मैं 2010 से पॉलिटिक्स में हूं। पॉलिटिक्स हमारा क्या हो सकता है? प्रोफेशन हो सकता है। पॉलिटिक्स हमारा क्या हो सकता है? हॉबी हो सकता है। तो प्रोफेशन के केस में भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, हम लोगों को यह पता है। नेक्स्ट कह रहा है, सम चिल्ड्रेन आर स्विमिंग इन ऑब्ली एट ऑब्ली इनटू द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल क्या है? स्विमिंग पूल एक क्या है? एक एरिया है। अब स्विमिंग पूल होगा तो पूल का दो किनारा भी होगा ना। अब दोनों किनारा के बीच में, दोनों किनारे के भीतर क्या है? वाटर है। अब उस वाटर के भीतर क्या हो रहा है? बच्चे जो है स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो हमारे बच्चे जो हैं तो चारों तरफ से वो क्या है? कवर्ड हैं। एक एरिया है, उस एरिया के भीतर कवर्ड है, उसमें वो स्नान कर रहे हैं। तो कवर्ड एरिया के लिए, इनक्लोज्ड स्पेस के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एट का, इनटू का प्रयोग नहीं करके इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, वी आर एट इन इनटू द क्लासरूम एट प्रेजेंट। वर्तमान में हम लोग क्लासरूम में, हम लोग कहां है? क्लासरूम में है। तो माय डियर, क्लासरूम क्या है? क्लासरूम एक इनक्लोज्ड प्लेस है, चारों तरफ से घिरा हुआ जगह है। तो ऐसे केस में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इनटू और एट हमारा यहां रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, द बीजेपी केम इनटू पावर एट ऑब्ली इन 2004। कह रहा है कि बीजेपी जो है 2014 में सत्ता में आया। यहां पे एट और इन जो लगा हुआ है 2014 हमारा क्या डिनोट कर रहा है? ईयर को, यहां पे ईयर को डिनोट कर रहा है, नेम ऑफ ईयर।
साल को डिनोट कर रहा है। हमें पता है नेम ऑफ ईयर के लिए इन लगता है, इसलिए एट यहां पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार एट इन अबव द स्काई। कह रहा है कि आकाश में, आकाश के भीतर, आकाश के अंदर, आकाश को एक छोटा जगह नहीं, बहुत वास्ट एरिया है, इसकी बहुत एरिया जो है विशाल है, वास्ट है। अब उसमें कह रहा है कि मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बहुत सारे, स्टार नहीं होगा माय डियर, स्टार से यहां लिखना होगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ हो गया मतलब संख्या एक से ज्यादा हो गया, तो स्टार नहीं, ध्यान देना है, यहां पे होगा स्टार्स। तो कह रहा है कि देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एट या इन, तो चूंकि एरिया है, विशाल एरिया है, विशाल जगह है, तो इन द स्काई लिखना होगा। नेक्स्ट है मिस मीनाक्षी लिव्स एट इन बॉम्बे एंड कॉन्टेक्ट्स मी एवरी संडे। मिस मीनाक्षी जो है बॉम्बे रहती है और मुझसे प्रत्येक संडे को कांटेक्ट करती है। कहां रहती है? बॉम्बे। तो बॉम्बे हमारे क्या है? नेम ऑफ प्लेस है, लेकिन बॉम्बे जो है कोई छोटा स्पेस नहीं है, कोई छोटा प्लेस नहीं है, बिग टाउन है, मेट्रोपोलिस है। तो ऐसे केस में जो बिग प्लेस है माय डियर, उसकी एरिया जिसकी बड़ी है, तो वैसे केस में इन का प्रयोग करते हैं, इन बॉम्बे। नेक्स्ट क्या है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो सवाल कर रहा है, सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एट इनटू द प्लेग्राउंड। कहना है कि कुछ बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। तो प्लेग्राउंड क्या है? प्लेग्राउंड भी एक क्या है? एरिया होता है, जिसकी एरिया फिक्स्ड होती है। प्लेग्राउंड में चार दीवारी का भी काम हो सकता है, बिना चार दीवारी का भी हो सकता है, परंतु एक एरिया है, और उस एरिया के भीतर, उस एरिया में, वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसी के अंदर, उसी को हम प्लेग्राउंड कहेंगे, पूरे को नहीं कहेंगे। तो यहां क्या डिनोट कर रहा है प्लेग्राउंड? हमारा प्लेग्राउंड एक फिक्स्ड एरिया को डिनोट कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें इन का प्रयोग करना होगा, इनटू या एट नहीं लगेगा। करेक्ट, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल इनटू द बॉटल। करेक्ट कि बॉटल में थोड़ा पानी है। अब बॉटल क्या है? बॉटल जो है एक इनक्लोज्ड बॉडी है, एक इनक्लोज्ड स्पेस है, एक चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है। अब उसके भीतर में पानी है, उसके अंदर में पानी है बॉटल में, तो बट हमें पता है इनक्लोज्ड प्लेस के लिए इन का प्रयोग करेंगे, इनटू का नहीं। कह रहा है कि आई विजिटेड द कम्युनिटी हॉल इन ऑब्लिबाई ऑन माई कार। ध्यान दीजिएगा, इन तमाम चीजों में इस प्रकार के एग्जांपल्स में ये सब स्पेशल केस है हमारा इनका, जहां पे हम लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। कह रहा है कि मैंने कम्युनिटी हॉल तक पहुंचा, गया, विजिट किया अपने कार से। माय डियर, किस यहां पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में हमारा क्या है? कार है। कार किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन है? ओपन बॉडी ट्रांसपोर्टेशन है या क्लोज्ड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन? तो ये कवर्ड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन है, क्लोज्ड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन है। अब क्लोज्ड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन है, और वो भी ट्रांसपोर्टेशन कह रहा है कि माई कार, मेरा है, जो व्यक्ति उससे यात्रा किया है वो उस व्यक्ति का खुद का वो कार है। तो ऐसे केस में माय डियर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। परंतु आगे का सवाल यदि देखते हैं, कह रहा है कि सी केम हियर, वह यहां आई, इन एट बाई हायर्ड कार, वह यहां जो है हायर्ड कार में आई। अब हायर्ड कार है, यहां भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन कार जो है कवर्ड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन है, परंतु व्यक्ति का जो परिपेक्ष है, जो उससे यात्रा किया, वो खुद उसका कार नहीं है, निजी कार नहीं है, हायर्ड किया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ है। तो ऐसे केस में माय डियर इन का प्रयोग नहीं होगा, एट का प्रयोग नहीं होगा, बाई का प्रयोग होगा। आइए, सी केम हियर बाई इन ऑब्लिएट प्लेन, वह प्लेन से आया। माय डियर प्लेन जो है, अब प्लेन किसी व्यक्ति का निजी प्लेन की बात यहां नहीं है, या कोई निजी प्लेन नहीं है। प्लेन जो है मैक्सिमम जो है वो क्या है? तो हमारा सभी की प्रॉपर्टी है, उस पर पर्टिकुलरली किसी खास का जो है पोजीशन नहीं है, और ऐसा केस भी नहीं यहां पे बता रहा। तो जनरल केस में हमें बाई का प्रयोग करना होगा, इन या एट नहीं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वी वर सिटिंग इन एट ऑब्ली बाई द थर्ड एसी। कह रहा है कि हम लोग थर्ड एसी कोच में, कैसा कोच में? इन एट द संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस एक गाड़ी का नाम है। अब उस गाड़ी के थर्ड एसी वाले कोच में हम लोग बैठे हुए थे। अब कोच में हम लोग बैठे हुए थे, तो कोच का जो पूरा जो एरिया है उसके ऊपर नहीं चढ़ के ना बैठे हुए थे ना। अब पूरा एरिया के नीचे जो हमारा गाड़ी जो चलती है, जो उस पैनल पे हम लोग नहीं बैठे थे ना। अब उसके भीतर का जो स्पेस है, जो एरिया है, उस एरिया में बैठे हुए हैं। चारों तरफ जो एरिया है वो क्या है? कवर्ड है, इनक्लोज्ड प्लेस है, इनक्लोज्ड बॉडी एरिया है।
तो वैसे केस में माय डियर इन का प्रयोग करना होगा, एट और बाय हमारा कैंसिल होगा। आगे है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। तो संपूर्ण क्रांति, अब कोई गाड़ी है तो गाड़ी क्या है, बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा एरिया है, तो उस एरिया में हम लोग बैठे हुए हैं, उसी क्षेत्र के अंतर्गत बैठे हुए हैं, उसी में बैठे हुए हैं, तो यहां भी हमारा इन का प्रयोग हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वे सेलिब्रेट दुर्गा पूजा एवरी ईयर एट ऑब्ली इन द मंथ ऑफ आश्विन। कह रहा है कि आश्विन के महीने में हम लोग प्रत्येक साल दुर्गा पूजा मनाते हैं। माय डियर, इन द मंथ ऑफ आश्विन, आश्विन का महीना, ये क्या है, नेम ऑफ मंथ है, और हमें पता है कि नेम ऑफ मंथ के पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो यहां भी हमारा इन हो जाएगा, एड कैंसिल होगा। कह रहा है द एग्जामिनेशन वुड बी ओवर, एग्जामिनेशन जो है समाप्त हो जाएगी इन ऑब्ली एट ऑब्ली इनटू 3 आवर्स, 3 घंटा में। ये 3 घंटा क्या डिनोट कर रहा है, 3 घंटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक शेड्यूल टाइम है, 3 घंटे का एक दिया हुआ समय है। अब बता रहा है कि एग्जामिनेशन वह जो है उस 3 घंटे में, 3 घंटे के 2-4-5 मिनट पहले, 2-4-5 मिनट बाद 3 घंटे का एक शेड्यूल दिया गया है, एक टाइम जो है अप्रोप्रिएट गिव किया गया है, उस गिवन टाइम में एग्जामिनेशन ओवर कर जाएगी। तो माय डियर, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को डिनोट करना है। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमें पता है कि इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे केस में हमारा एट और इनटू क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मैक्सिमम पीपल हु लिव एट इन माई विलेज। कह रहा है कि अधिकांशतः लोग जो मेरे गांव में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला केस, प्लेस का सबसे जो पहला केस था माई विलेज, मेरे गांव में। गांव बोलने से क्या चीज को, समय का डिनोट कर रहा है या प्लेस का, तो ये एक प्लेस का एक पोजीशन को डिनोट कर रहा है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं है, एक गांव है तो, लेकिन है तो गांव, है तो प्लेस का नाम। तो हमें पता है कि प्लेस के नाम, वैसा प्लेस डिनोटिंग वर्ड, जो वैसा वर्ड जो प्लेस को डिनोट कर रहा हो, तो वैसे केस में इन का प्रयोग करते हैं, इन माई विलेज। ध्यान रहे, यदि ये क्लियर हो या ये चीज क्लियर करना हो, दिखाना है कि हमारा जो नेम ऑफ प्लेस है वो स्मॉल प्लेस है, तो वैसा केस में आप एट का भी प्रयोग करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। एट माई विलेज का मतलब हो गया कि क्लियर हो गया कि विलेज जो होता है वो छोटा होता है, छोटी गांव है। और इन माई विलेज यदि आप लिखते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलरली यहां हमारा कोई पर्टिकुलर गांव का नाम नहीं है, तो ऐसे केस में इन माई विलेज भी हमारा सही होगा। परंतु माय डियर, यदि यहां गांव का नाम लिख दिया जाए, किसी गांव का नाम लिख दिया जाए, जैसे मैक्सिमम पीपल हु लिव एट ऑब्ली इन कुमार विलेज, गांव का नाम क्या चीज है, कुमार, या कोई भी गांव का नाम लिख दिया जाए, और तो अब हमारा यहां पर्टिकुलर नेम ऑफ अ विलेज हो गया, कोई खास गांव का नाम हो गया, तो ऐसे स्थिति में अब कंफर्म हो गया कि वो स्मॉल प्लेस है। अब इस केस में जहां पे पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस हो जाएगा, तो वैसे केस में इन का प्रयोग फिर कदापि नहीं होगा, हमेशा एट का प्रयोग होगा। आर अनएजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड, तो यहां पे समझ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा केस जो है, आइए कह रहा है कि हम लोग इन का जो इस्तेमाल देख रहे थे कि इन का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, इन का प्रयोग कहां कहां होता है। तो देखिए, एक बार हम आप लोग को और चर्चा करेंगे कि हमारा जो फिगर जो है बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि इन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। तो एक बार आप लोग सुनेंगे, प्लेस डिनोटिंग वर्ड, कोई भी वर्ड जो प्लेस को डिनोट कर रहा हो। सेकेंड, नेम ऑफ बिग प्लेस, वैसा कोई भी प्लेस का, पर्टिकुलर प्लेस का नाम जिससे बड़ा जगह का, बड़ा एरिया का बात हो रहा है, तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे। लार्ज एरिया, एक बड़ा एरिया का चर्चा होगा वहां पे। इंक्लोज्ड स्पेस, घिरा हुआ क्षेत्र को, घिरे हुए बॉडी को, घिरे हुए स्पेस को दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग करेंगे। ऑन कवर्ड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन, अपना यदि ट्रांसपोर्ट से आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आपकी वो अपनी है, निजी है, और वो ट्रांसपोर्ट घिरी हुई है, कहने का मतलब कि बाइक पे, मोटरसाइकिल पे नहीं, 4 व्हीलर पे, 6 व्हीलर पे, या वैसी कोई गाड़ी है, आपकी बस, आपकी कोच अपनी है, तो वैसे केस में आप इनका प्रयोग करेंगे। कंडीशन या सिचुएशन दिखाने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। कोई भी प्रोफेशन या ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करना है, तो वैसे केस में आप इनका प्रयोग करेंगे। फिजिकल अपीयरेंस दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। डायरेक्शन के केस में भी इनका प्रयोग करते हैं। टाइम का यदि बात करें तो पार्ट टाइम ऑफ डे, दिन का पार्ट टाइम, जैसे मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, तो इस केस में आप इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग लिखेंगे। नेक्स्ट है नेम ऑफ सीजन एंड मंथ, ऋतु और महीना का नाम है तो उसके पहले आपको इन का प्रयोग करना है। ईयर या सेंचुरीज का नाम है तो वहां पे आप इन का प्रयोग करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी भी प्रकार का टाइम का, चाहे शॉर्ट टाइम का या लॉन्ग टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो उस गिवन टाइम के लिए आप इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे।
आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा और आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आप लोग हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए माय डियर। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।